किस विद्या के कारण रावण के दरबार में अंगद का पैर कोई हिला नहीं पाया। जब प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र पार कर लंका में प्रवेश किया और सुबेला पर्वत पर डेरा डाला, तब प्रभु श्री राम ने अपने प्रमुख सहयोगियों की एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई। श्री राम चाहते हैं कि यदि किसी तरह युद्ध टाला जाए तो विनाश को टाला जा सकता है। युद्ध से होने वाली तबाही से बचाने के लिए यह प्रयास किया जा सकता है कि लंकापति रावण के पास शांति प्रस्ताव एक दूत के माध्यम से भेजा जाए। जब भेजने की बारी आई तब ये सवाल उठता है कि किसे दूत बनाकर भेजा जाए। इस बात पर वहां मौजूद सभी के बीच सलाह होती है। इसके बाद वहां मौजूद सभी सदस्यगण एक स्वर में हनुमान जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वे बलशाली भी हैं और राम के प्रिय भी। एक स्वर में हनुमान जी का नाम लेने वालों में जामवंत जी शामिल नहीं होते। इनके मन में किसी और को शांति दूत के रूप में भेजने का विचार आता है और इनका मानना था कि इस काम के लिए किसी और को भेजा जाए तो बेहतर होगा। प्रभु श्री राम के पूछने पर इन्होंने वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद का नाम लिया। उनके कहने का अर्थ यह था कि प्रभु श्री राम की सेना में हनुमान ही अकेले बलशाली नहीं है। यहाँ मौजूद सभी योद्धाओं में एक से बढ़कर एक गुण है, अन्य को भी अवसर दिया जाए। ऐसे रावण को यह भी पता चल सकेगा कि प्रभु श्री राम की सेना में एक से बढ़कर एक बलशाली शामिल है। श्री जामवंत जी की यह सलाह सभी को अच्छी लगी। सभी ने तय किया कि अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा जाए। प्रभु श्री राम ने सभी की राय पर अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजना स्वीकार कर लिया। तब कृपा निधान से राम ने अंगद से कहा कि बाल बुद्धि और गुण के धाम वाले पुत्र, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुम बहुत चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सुन उनके चरणों की वंदना करके उठे और बोले, हे भगवान, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी, सब कार्य आप सिद्ध करते हैं। यह तो प्रभु ने मुझको उत्पादन दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धड़कन अंगद सबको सर नवाकर चले लंका में प्रवेश करते ही सबसे पहले रावण के पुत्र से उनकी भेंट हुई, जो वहां पर खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों ही बलवान और युवा थे। रावण के पुत्र ने अंगद पर लात उठाई। तब अंगद ने उसे लात को पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। वहां मौजूद राक्षस जहां तहां को भाग चले। डर के मारे चिल्ला भी नहीं सके। राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जला डाली थी वही वानर फिर आ गया। अब तो सारे लोग उसके बिना पूछे ही रावण के दरबार का रास्ता देखते हुए मार्ग से पीछे हट गए। तभी तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, कहाँ है बंदर? अंगद सभा में गए। अंगद को देखते ही सब सभासद खड़े हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? तब अंगद ने कहा, हे दुष्ट बुद्धि, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, कुलत्स ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमसे बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर मांगा है और सब काम सिद्ध किया है। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। तुम जानकी जी को लेकर चलो और प्रभु श्री राम जी से माफी मांग लो। रावण ने कहा कि तेरे जैसे बंदरों को मेरे राक्षस यूं ही मार डालते हैं। तब क्रोधित होकर अंगद ने दम कर अपने दोनों भुजाडंडों को पृथ्वी पर दे मारा। इससे पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और बहुरूपी भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद तब अंगद ने रावण की सभा में मौजूद सभी राक्षसों को ललकारते हुए कहा, मैं अपने पैर को जमीन पर रखता हूँ, कोई मेरे पैर को जमीन से उठाकर दिखा दे। अंगद ने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, यदि तुम्हारे दरबार में कोई भी मेरा पैर अपने स्थान से हटा देगा, श्री राम ये कहकर लौट आएंगे कि मैंने सीता को खो दिया है। रावण के दरबार में बैठे एक से बढ़कर एक योद्धा
आते गए, लेकिन कोई भी उनके पैर को रत्ती भर भी हिला नहीं सका। इतना देखने के बाद रावण स्वयं सिंहासन को छोड़कर उठा और अंगद के पैर को उठाने आता है, लेकिन उसके पहुंचते ही अंगद कुमार अपना पैर हटाकर कहते हैं, मूर्ख, तुम मेरे पास क्यों आते हो? मेरे पैर क्यों पकड़ना चाहते हो? तुम्हें तो तीनों लोगों के स्वामी श्री राम के पैर पकड़ने चाहिए, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। मेरे पैर पकड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वह शरणागत वत्सल है। तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे प्राण अवश्य बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधवों समेत तुम्हारी मृत्यु तो तय है। तब अंगद ने नीति के अनेक बातें कही, पर रावण की कुछ भी समझ में नहीं आया। अब सभी के मन में यह सवाल उठता है, अंगद में इतनी शक्ति कैसे है? कोई भी असुर, राक्षस आदि उनका पैर हटाना तो दूर, हिला तक नहीं पाया। किस तपस्या के कारण इतनी शक्ति उनके ऊपर आ पड़ती है? दरअसल हनुमान जी, जाम्बवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। प्राण विद्या के बल पर वो जो चाहे कर सकते थे। जाम्बवंत रावण की सभा में गए तो उन्होंने प्राण विद्या के बल पर अपनी शक्ति को मजबूत और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था, उसे हिलाना किसी के बस की बात नहीं थी। जब सुग्रीव के कहने पर प्रभु श्री राम द्वारा अंगद के पिता वानरराज बाली को मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और इसके बाद मरते वक्त उसने अपने पुत्र को पास बुलाकर उसे ये ज्ञान की 3 बातें बताई। बाली ने कहा, पहली बात ध्यान रखना, देश, काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह है, किसी के साथ कब और कहां और कैसा व्यवहार करना, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से यह बातें ध्यान रखते हुए कहा, अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया। तो मित्रों, अगर हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।